तो बहुत लोगों ने ये चीज़ दिमाग में डाल ली है कि एक रेड कार्ड है ना, इसकी वजह से मैच पलट गई, मैच उसकी वजह से आ रहा है। मैं ना थोड़े टाइम पीछे लेके जाना चाहता हूँ आपको। डेनमार्क ओपन था, क्या था मुझे याद नहीं है, ठीक है। आंसेंग वर्सेस कैरोना मरीन। पूरी दुनिया के माइंड गेम्स कैरोना मरीन ने आंसेंग के सामने यूज़ किए हैं। पूरी दुनिया के भाई, ऐसे कोई माइंड गेम नहीं बचे होंगे। इवन डायरेक्टली भी आंसेंग को जाके कुछ ना कुछ चीज़ें बोली उन्होंने। टैक्टिकल भाई, कुछ भी उसमें माइंड गेम सब कुछ किया ना, स्टिल अनसंग वॉन्डेड, ठीक है। भाई आप ये चीज़ समझो, 1 पॉइंट 2 पॉइंट नहीं डिसाइड करते। यही चीज़ हमने सात्विक एंड चिराग की मैच थी लास्ट वीक, वहाँ पर भी यही लोग कर रहे थे। 1 पॉइंट नहीं, 1 पॉइंट। 1 पॉइंट तब बोलो जब 23 ऑल 24 ऑल चल रहा है और तब रेड गार्ड दिया जाए ना, यस तब भाई ये पूरा का पूरा लगता है। और मैंने वीडियो में यही चीज़ डिस्कशन की है कि चेन यूफे को जैसे ही बोला ना फॉल्ट है, चेन यूफे कुछ भी नहीं बोली, वो पीछे चली गई। उनको पता चल गया था चेन यूफे को कि भाई ये स्ट्रिक्ट अंपायर है। मैं आपको बता चुका हूँ मेरे उस वीडियो में भी, बट पता नहीं कुछ लोगों को अभी भी चीज़ें समझ नहीं आती है। बैड एसपी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ट्विटर इंस्टाग्राम यहाँ पे मैं देख रहा था। भाई कुछ देखते भी हो क्या बैडमिंटन? मुझे क्वेश्चन आता है इन लोगों के लिए, ये जो फालतू के कंट्रोवर्सी क्रिएट करने एक्सक्यूजेस देने की कोशिश करते हैं ना कि रेड कार्ड की वजह से सब कुछ हुई। ऐसा नहीं होता है मेरे भाई। 23 20 ऑल ऐसे चल रहा है ना, तब अगर रेड कार्ड दिया होता ना, मैं यहाँ पे बैठ के भाई क्रिटिसाइज कर रहा होता अंपायर को, ठीक है। मैंने अभी भी उसी चीज़ को क्रिटिसाइज किया है कि एंटोनसन को आप देते नहीं हो, वो मुंह पे चिल्ला के चले जाते हैं, उनको कुछ बोलते नहीं, उनको वार्निंग भी नहीं देते हो आप। यहाँ पे रेड कार्ड वॉज हार्श, लिटरली येलो कार्ड। चलो ठीक है, सही था भाई, वो डिजर्व भी करती है वहाँ पे पीवी सिंधु, ठीक है। बट ये भाई नहीं, रेड कार्ड बहुत जल्दबाजी में उन्होंने दिया है। मैं बार बार ये चीज़ बोलूँगा, जल्दबाजी। और मैं बोलूँगा कि अगर उन्होंने अंपायर ने दिया भी है ना यहाँ पे, तो वो कोई भी रूल्स को वायोलेट नहीं कर रहे हैं, अगर आपको पता हो तो। मैं बार बार ये चीज़ बोल रहा हूँ, 25 सेकेंड रूल जो चल रहा है ये प्लेयर्स लोगों के लिए ही है, ठीक है। बहुत प्लेयर्स ऐसे हैं जो अच्छे से खेलना चाहते हैं, जैसे अकाने यामागुची है, ठीक है। अकाने यामागुची को देखो, आंसेंग को देखो, ये लोग कभी भी आर्ग्यूमेंट करते हुए नहीं दिखेंगे। ये लोग, मैंने एक वीडियो भी डाली थी ना उनकी और किम गायुन की। ऐसे किम गायुन वो भाई कोर्ट मॉप करे जा रही है शूज से, और अकाने यामागुची ऐसे खड़े हो गई है कि करो भाई करो, हम क्या बोल सकते हैं। ये चीज़ बहुत प्लेयर्स के साथ होती है, जो अच्छे प्लेयर्स हैं उनके साथ ये चीज़ होती 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 है। अभी कैरोना मरीन खेल नहीं रही है, वरना भाई उनका भी डिस्कशन मैं करता, ठीक है। प्राइम एग्जांपल डेनमार्क ओपन, मैंने उसके रिलेटेड तो पूरी वीडियो डाली थी, चैनल पे जाओ वो वीडियो देखना, ठीक है। पीवी सिंधु वर्सेज कैरोना मरीन। ऐसा अगर आपको लगता है ना कहीं से भी कि पीवी सिंधु माइंड गेम्स नहीं खेलती है, प्लीज़ वो वीडियो जाके देखना, मैंने इन डेप्थ डिस्कशन किया था उसमें। दोनों प्लेयर्स कैरोना मरीन और दोनों खेलते हैं। पीवी सिंधु मेन चीज़ क्या है पता है, कि वो कभी भी किसी और प्लेयर, वो कैरोना मरीन के साथ ही खेलेगी, ठीक है। किसी और के सामने माइंड गेम्स नहीं खेलती है, क्योंकि भाई कैरोना मरीन है, वो अगर खेल रही है तो पीवी को भी वहाँ पे खेलना पड़ेगा, ठीक है, माइंड गेम्स। बट कभी कभार आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि डीले, ये डीले वाला इशू है भाई, है। ये अभी से नहीं है, पीवी सिंधु की मैच में अभी से ये इशू नहीं है, काफ़ी टाइम निकल चुका है, ये इशू दिख रहा है। एंड जो भी लोग वो ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं ना कि एक रेड कार्ड की वजह से पूरी मैच खत्म हो गई, भाई रेड कार्ड की वजह से तो पीवी एकदम बोलते हैं ना कि खतरनाक एकदम मोड में आ गई थी, यस कम ऑन भाई। बट जब 4 5 स्मैशेस लगाए ना पीवी सिंधु ने कंटिन्यू, फुल पावर में स्मैश लगाए, उसको भी चेन यूफी ने डिफेंड कर दिया ना। सो यू नीड टू एक्सेप्ट दिस वन थिंग, दैट आज चेन यूफी बेटर, आज क्या गेम में बेटर थी चेन यूफी। देखो क्रेडिट दो, जहाँ पे है वहाँ पे क्रेडिट दो, ठीक है। कोई प्लेयर अच्छा खेल रहा है उनको अच्छा बोलो, जस्ट बिकॉज देखो मैं भी खुद हमेशा पीवी सिंधु के सपोर्ट में रहता हूँ ना, कभी भी उनके अगेंस्ट में कुछ चीज़ें नहीं बोली है। बट ये चीज़ है वो है, इसका मैं जस्ट बिकॉज सपोर्ट करता हूँ इसका ये मतलब थोड़ी है कि उल्टी कोई भी चीज़ बोलना शुरू कर दो या ये सब, नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है, बार बार हो। बट क्या अंपायर हार्श थे? यस, बहुत ज़्यादा हार्श थे, ये मैं बोलूँगा कि एक लिमिट से ज़्यादा हार्श थे। बट क्या अंपायर ने कोई रूल तोड़े? नहीं, रूल नहीं तोड़े। ये आगे के कुछ और देख, मैंने बोला था ना कि कुछ अंपायर्स होते हैं जो स्ट्रिक्ट होता है, जो भाई पूरा का पूरा रूल्स को फॉलो करेंगे, पूरा का पूरा, कि कुछ भी करो। चेन्नई फे ने, मैंने बोला ना वो वीडियो सुबह, प्लीज़ मेरा पीवी सिंधु वाला वीडियो जाके देखो, आपको भाई पीवी, जैसे ही चेन्नई फे ने एरर किया ना नेट पे, ऐसे फॉल्ट किया, वो जैसे ही अंपायर ने बोला ना कि फॉल्ट, चेन्नई फे कुछ नहीं बोली, सीधी ऐसे चले गई। क्यों नहीं, क्यों आर्ग्यूमेंट नहीं किया, क्यों पूछा भी नहीं कि भाई है नहीं है? उनको पता है ये अंपायर स्ट्रिक्ट है भाई, कोई आर्ग्यूमेंट का मीनिंग नहीं है, कुछ भी आर्ग्यूमेंट किया तो येलो कार्ड आ जाएगा शायद। देखो ये होती है चीज़ें कि अंपायर, वो उन्होंने रूल तोड़े हैं अंपायर ने? नहीं, एक भी रूल नहीं तोड़े। एंड दैट इज़ व्हाट अंपायर रेफरी वाज सेइंग टू पीवी सिंधु, भाई यही चीज़ बोल रहे थे कि नहीं भाई यही है, समझ रहे हो? तो
रूल समझो, अगर बैडमिंटन देखना ही है तो कुछ रूल समझो, कैसे चीज़ें वर्क करती है ये चीज़ें समझो। छोटी मोटी चीज़ें हैं, इसको मैंने भाई 4-5 महीने पहले वो विक्टर सेशन वाले वीडियो में डिस्कशन कर दिया। वो वीडियो जाके देखो भाई यार, ये सब कुछ मैं कितने सालों से डिस्कशन करता आ रहा हूँ, बट जब तक मेन स्ट्रीम में नहीं आता है ना तब तक लोगों को समझ नहीं आती हैं चीज़ें। अब मैं मेन पर डिस्कशन पे आता हूँ कि क्या पी वी सिंधु को यहाँ पे जीतना चाहिए था। जब मैंने प्रेडिक्शन वीडियो बनाया था उसमें भी डिस्कशन किया था यही चीज़ की, और आज की गेम में भी यही चीज़ नोटिस हो रही थी कि चेन युफे इज़ वेटिंग फॉर आंसियंग। उनके गेम में इंप्रूवमेंट्स दिखते हैं, वो भाई साइड लाइन्स पे कैसे डिफेंस करती है। डिफेंस देखो यार, एक्सट्रीम लेवल का डिफेंस था आज भाई। इट्स पी वी सिंधु के जो जितने पावरफुल स्मैशेस आते हैं, सोचो यार उसको कैसे 5-6 स्मैश डिफेंड कर लिया, समझ रहे हो। तो इंप्रूवमेंट्स चेन युफे कर रही है, एंड सोचो यार ये टारगेट उनका आंसियंग है। मैं क्लियर वर्ड्स में बोल रहा हूँ, उनका टारगेट आंसियंग है भाई यार। उन्होंने इंटरव्यू में भी यही चीज़ बोली थी, एंड उनके गेम में भी यही चीज़ शो कर रही है। देखो स्टेप बाय स्टेप वो लोग इंक्रीज कर रहे हैं अपनी गेम को, ठीक है, इंप्रूवमेंट्स कर रहे हैं वीक आफ्टर वीक। ये होती है गेम भाई, ठीक है, ये होती है गेम। जस्ट बिकॉज आप किसी प्लेयर को पसंद कर रहे हो दैट डजंट मीन कि आप उनको बोलते हैं ना कि कुछ भी ऐसे ही बोलते हैं जैसे आप पोर्ट करते रहो कुछ भी। ऐसा नहीं होता है भाई, प्लीज़ प्रॉपर चीज़ें देखनी शुरू करो, टॉक्सिसिटी फैलाना बंद करो फालतू की, ठीक है। मैं देख रहा हूँ इंस्टाग्राम, इस पर ट्विटर पे बहुत चल रही है भाई, अंपायर को लताड़ रहे हैं भाई यार। अंपायर वॉज हार्श 110%, बट ये बोल देना कि उस पॉइंट ने पूरी मैच का बदल दी, नहीं भाई। उसके बाद तो पी वी सिंधु फुल ऑन फायर मोड में आ गई थी भाई कि अब तो मैं ही पॉइंट ले रही हूँ। जिन जिन लोगों ने मैच देखी हो तो पता चले ना भाई, मैच देखते ही नहीं है आधे से ज़्यादा, और देखते भी हैं तो ऐसे देखते हैं अरे मेरे प्लेयर, प्लीज़ यार कम ऑन मैन। तो यस, मैं चेन युफे के बारे में डिस्कशन यही करना चाहता हूँ। इंप्रूवमेंट्स कर रही है वो, एंड दिख रहा है कि उनका टारगेट आंसियांग है भाई, आंसियांग को डिफीट करना है। एंड बात रही पी वी सिंधु की, तो भाई मैंने कल बोलते हैं ना कि किसी ने कमेंट्स भी किए थे मुझे, एंड उस पर मैंने सोचा भी, ठीक है। अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मैं जो 6-7 महीने से गाने गा रहा था ना कि मेरे लिए 2028 ओलंपिक्स में मेरी होप पी वी सिंधु है, ठीक है। तो अब मेरे लिए वो होप धीरे धीरे थोड़ी डाउन जाती जा रही है। उसका रीज़न ये है कि आप सुइजू को हरा दोगे, लो रैंक प्लेयर्स को हरा दोगे, बट हमारा टारगेट तो चेन युफे है ना। चेन युफे, अकाने यमागुची, ये सब हमारे टारगेट्स है यार, ये सब इनको डिफीट करना है भाई। आंसियांग है जो हमारा टारगेट होना चाहिए। जैसे चेन युफे के लिए टारगेट आंसियांग है ना, वो भले उनके सामने हारे या फिर कुछ भी हो, बट उनके लिए टारगेट क्लियर वर्ड दिख रहा है हमें कि वो आंसियांग के लिए प्रिपरेशन कर रही है। तो हमारा टारगेट आंसियांग होना चाहिए। 2028 ओलंपिक्स में भी आंसियांग यही होगी ना जो मेन होगी। तो यही है, इम्प्रूवमेंट्स कहाँ पे कर रहे हो, माइंडसेट वो चीज़ दिखती है। बड़े प्लेयर्स आएंगे जब टॉप 5 टॉप 4 के आसपास। पुत्री वरदानी के साथ भी वही चीज़ हुई थी। वर्ल्ड चैंपियनशिप्स मैं नहीं भूल सकता हूँ, ठीक है। वर्ल्ड चैंपियनशिप पुत्री वरदानी के सामने भी पी वी सिंधु की यही चीज़ हुई थी वहाँ पे। क्या कर सकते हैं इस चीज़ में, बट अगर मुझे कोई पूछा जाए कि मैं क्या यंगस्टर्स पे बैट करूंगा या फिर पी वी सिंधु पे बैट करूंगा कि 2028 ओलंपिक्स के लिए, तो मैं दोनों पे नहीं जाने वाला हूँ, क्योंकि बहुत टू सून टू से दिस थिंग है। हमारे यंगस्टर्स जो वुमेन सिंगल्स में हैं वो सारे ऐसे मतलब परफॉर्मेंस दे रहे हैं कि फर्स्ट सेट में ऐसा बिहेव करेंगे, बिहेव नहीं बोल सकते इसे, फर्स्ट सेट में ऐसा परफॉर्मेंस देंगे कि भाई किसी को भी डिफीट कर देंगे। वो सामने वोंग जी आ जाए, कोई भी आ जाए, सबको डिफीट कर देंगे। सेकेंड एंड थर्ड में ऐसा लगता है ना कि ये वर्ड थोड़ा डिफरेंट होगा, चलो वो वर्ड को जाने देते हैं, बट ऐसा लगता है कि हाँ यार हम तो मैच जीत ही सकते हैं ना। ऐसा थोड़ी बहुत दिखती है ये चीज़ यार, आप नोटिस करो ये कि सेकेंड और थर्ड ये बार बार आपको ये पैटर्न दिख रहा है क्या 2-3 वीक से, ये पैटर्न दिखेगा आपको। आई जस्ट होप ये पैटर्न रिपीट ना हो। बट क्या मैं देख रहा हूँ कि 2028 के लिए मैं यंगस्टर्स को चूज़ कर रहा हूँ या फिर पी वी सिंधु को, मैं नहीं चूज़ कर पा रहा हूँ यार। कि यार दोनों में से किसी एक को तो परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी ना भाई, ठीक है। दोनों में से किसी, अब पी वी सिंधु, सबको पता है कि पूरी दुनिया का फोकस पी वी सिंधु पे होने वाला है। सब लोगों की होप सिर्फ पी वी सिंधु होती है। वी डोंट एक्सपेक्ट कि स्ट्रेट टू सेट डिफीट हो, इवन दो बहुत जगह पे वो इंप्रेसिव दिखी आज के मैच में, काफ़ी जगह पे भाई मज़ा आ गया, इतने इंप्रेसिव दिख रही थी वो। बट होता है भाई, अब क्या है, अब इसमें क्या बोलूँ मैं, इससे ज़्यादा इन डेप्थ डिस्कशन मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैच में चेन युफे ही थी भाई। मैं अगर चेन युफे का डिस्कशन करने बैठूँ तो अभी 1 घंटा डिस्कशन कर सकता हूँ चेन युफे का, ठीक है। बट पी वी सिंधु की बारी आए तो भाई थर्ड सेट एक्सटेंड होना चाहिए था, बट क्या कर सकते हैं हम भाई। यही है भाई, लास्ट वीक भी यही कहानी थी, फिर उसके पहले भी यही कहानी थी। मलेशिया ओपन की पहली मैच मैं इंप्रेस हुआ था कि भाई साहब मज़ा आ गया मोमेंट्स, बट मोमेंट से भी जो ऊपर वाली एक और चीज़ डिस्कशन की होती है ना, वो है कि विन विन मैटर्स, एंड वहीं पे आते हैं मैन सिंगल्स का डिस्कशन।
लक्ष्य सेन वाला वीडियो अगर आपने मेरा देखा हो, उसमें मैंने क्लियर वर्ड्स में डिस्कशन किया था कि थाई प्लेयर वॉज बेटर प्लेयर, ओके, ही वॉज क्लियरली बेटर प्लेयर। एंड कब आपको थोड़ा बहुत टाइम मिला ना तो लिंडेन का वीडियो साइड में रखना, एक फ़ोन के अंदर लिंडेन जब स्मैशेस लगाता है ना वो देखना। और ये थाई प्लेयर थे ना भाई, उनका नाम मैं इसलिए पूरा डिस्क है, बहुत लंबा नाम है और मैं नहीं चाहता हूँ कि गलत नाम बोल दूँ मैं, ठीक है। वो देखो, उन दोनों के स्मैशेस देखो भाई, आपको बहुत सिमिलैरिटीज़ मिलेगी, बहुत सिमिलैरिटीज़ मिलेगी। जहाँ पे वो थाई प्लेयर अटक रहा है ना, वो कहाँ पे अटक रहे हैं पता है? सेंटर मूवमेंट भाई। उनको बैकहैंड पे ऐसे घुमा दिया जाए ना, वहाँ पे वो अटकते हैं। तो चलो, ये तो थाई प्लेयर का डिस्कशन हुआ। बात रही लक्ष्य सेन की। आई नो थाई प्लेयर वॉज बेटर, मैंने वीडियो में भी यही डिस्कशन किया कि वो बेटर थे। बट क्या चीज़ है पता है कि हमारा टारगेट तो अभी भी, जैसे मैं वुमेन सिंगल्स में बोलता हूँ ना कि आंसियांग टारगेट होनी चाहिए, वैसे ही यहाँ पे मैन सिंगल्स में टारगेट तो शियूची होने चाहिए ना। शियूची को डिफीट करना है तो हम रैंडम 44th रैंक प्लेयर्स के सामने हार नहीं सकते ना। शियूची को कभी आपने आयुष शेट्टी के साथ मैच देखी थी आपने? इवन तो हमको लग रहा था कि आयुष शेट्टी जीत जाएंगे, वहाँ से भी शियूची लेके गए ना मैच को। देखो यार, यही निशानी होती है बिग प्लेयर की, ठीक है। बिग प्लेयर को आप दुनिया की कोई चीज़ कर लो, ठीक है, उनके सामने एक सेट क्यों ना ले जाओ, ठीक है। मिशेली लेके गई थी ना मलेशिया ओपन की पहली मैच, आनसेंग के सामने मिशेली सेट ले गई, ठीक है। वहाँ से आनसेंग भाई, जहाँ पे लग रहा था कि मिशेली आज अपसेट कर देगी भाई, वहाँ से आनसेंग गेम में वापस आई। ये निशानी होती है बड़े प्लेयर्स की, ठीक है। टॉप 5 टॉप 3 के प्लेयर्स होते हैं ना, ये निशानी होती है कि भाई कुछ भी कर लो वो गेम में वापस आते हैं। प्राइम एग्जांपल लास्ट ईयर वर्ल्ड चैंपियनशिप्स, विक्टर लाई वर्सेस शियूची। होल वर्ल्ड वाज थिंकिंग लाइक आज गए भाई, आज शियूची हार रहे हैं भाई। उस मोमेंट से शियूची ने कमबैक किया जहाँ पे इम्पॉसिबल होता है, ठीक है। कमबैक नहीं हो सकता वहाँ पे, शियूची हार गए थे, वहाँ से कमबैक किया, जीते। दैट्स वाई ही डिजर्व टू बी वर्ल्ड नंबर 1, ठीक है। दैट्स वाई दे आर वर्ल्ड नंबर 1। तो बात इनका कनेक्शन मैं ये बताना चाहता हूँ कि लक्ष्य सेन नीड्स टू डू समथिंग अबाउट दिस थिंग। ऐसे ही रैंडम नहीं बोलूँगा मैं, ठीक है। ही डिजर्व द रिस्पेक्ट, थाई प्लेयर डिजर्व द रिस्पेक्ट। बट भाई रैंकिंग तो 44 है ना, आप नहीं हार सकते ना ऐसे तो, भले कितने भी अच्छे प्लेयर हो ना, आपको कमबैक बनता था ना भाई। जो 22-20 सेकेंड सेट में आपको स्कोर दिख रहा है ना, वो 22 लक्ष्य के होने चाहिए थे, समझ रहे हो। तो कंप्लेन नहीं है मेरी, ठीक है, कंप्लेन नहीं है लक्ष्य के रिलेटेड, उन्होंने परफॉर्मेंस दी है। बट एग्रेसिव मोड ले आओ यार, वो एग्रेसिव लक्ष्य से ना परफॉर्मेंस दे रहे हैं, सब कुछ परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया। मैं बोलते हैं ना कि कुछ ऐसी चीज़ें निकाल नहीं पा रहा हूँ कि लक्ष्य ये गलत कर रहे हैं भाई। एरर वाली जो चीज़ थी, पूरे साल मैंने गाने गाए थे, ये एरर इतने कर रहे हैं लक्ष्य, एरर इतने कर रहे हैं, उस चीज़ को भी सॉल्व कर दिया है लक्ष्य ने, ठीक है। वहीं पे इश्यूज आ रहे हैं कि आप बोलते हैं ना कि जैसे साइडलाइन वाले छोटी छोटी, ये बहुत अब माइनर पे आ गया है, ठीक है। बहुत माइनर चीज़ों पे ये चीज़ डिस्कशन आ गई कि साइडलाइन स्मैशेस जब लगाने की कोशिश करता है ना जो थाई प्लेयर थे, वहाँ पे छोटे मोटे डिफेंसेस नहीं हुए। टेन जहाँ पे लक्ष्य ने डिफेंस करना शुरू कर दिया साइडलाइन पे, तो वो थाई प्लेयर ने बॉडी स्मैशेस शुरू कर दी। नेट गेम प्ले पे कहीं ना कहीं अटके। बहुत छोटी छोटी मूवमेंट्स है सारी, एंड यही मूवमेंट्स है जो हमें ध्यान रखनी पड़ेगी, लक्ष्य को एटलीस्ट ध्यान रखनी पड़ेगी। अभी तो एशिया चैंपियनशिप्स है, थाईलैंड में उनका नाम नहीं है शायद, जहाँ तक मुझे पता नहीं, मैंने देखे नहीं है, जहाँ हो सकता है एशिया के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ऑल इंग्लैंड विल बी द बिग टूर्नामेंट भाई, बड़ी टूर्नामेंट होगी। ऑल इंग्लैंड ये प्रूव करेगा मेरे लिए। मैं पीवी सिंधु को, अब आपको बुरा लगे या फिर कुछ भी हो, मैं हूँ जो 1-1.5 साल से, अगर कोई ये भी बोल रहा है ना, बहुत लोगों ने मुझे कमेंट किया, मेरे पास मुझे इतने कमेंट पड़े हुए हैं ना जो बोलते हैं कि पीवी सिंधु शूट रिटायर, पीवी सिंधु शूट रिटायर, बहुत कमेंट पड़े हुए हैं भाई। उन सबको मैं रिप्लाई यही करता था कि नहीं भाई, एक ही तो है हमारे पास, होप है। एंड ये मेरा 1-1.5 साल इसी रिप्लाई में निकला है लोगों को कि नहीं भाई, पीवी सिंधु कैसे रिटायर करेगी भाई, वही हमारे होप है। बट अभी जो चीज़ लग रही है ना वो है कि अगर हमें टूर्नामेंट विन ही तो गोल होता है भाई, रैंकिंग बढ़ा के क्या करना है। पीवी सिंधु ने सारी चीज़ें लाइफ में ऑलमोस्ट सारी टूर्नामेंट जीत रखी है भाई, ठीक है। तो ऑल तो कुछ प्रूव नहीं करना है, ओलंपिक ही तो गोल होना चाहिए ना पीवी सिंधु का। अगर ओलंपिक गोल है हमारा तो अभी से प्रिपरेशन होगी, अभी से चेन्नीफी को डिफीट करना पड़ेगा, अभी से आंसियांग को डिफीट करना पड़ेगा, अकाने को डिफीट करना पड़ेगा, अभी से ये सब चीज़ें शुरू होती हैं। और अभी का अगर मैं डिस्कशन करूँ तो मेरे लिए उतना ज़्यादा अभी नहीं होप्स आ रहे हैं, अब होप्स डाउन जा रहे हैं मेरे। पीवी सिंधु के लिए, हम पीवी सिंधु और सात्विक एंड चिराग, इनके लिए मेरे हमेशा इतने ऊपर होप्स रहे हैं, हमेशा। दोनों के रिलेटेड मेरे होप्स अब डाउन जा रहे हैं भाई, दोनों के रिलेटेड। एंड यार मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि पीवी सिंधु और सात्विक एंड चिराग के रिलेटेड मेरे होप्स डाउन जाएंगे, ठीक है, कभी भी नहीं। अब ऐसा लग रहा है कि कहीं पे राउंड ऑफ 16 या क्वार्टर्स जीत गए ना तो मैं खुश हो जाऊँगा
ऐसा है। तो भाई सोचो, अब टूर्नामेंट विन से हम डायरेक्ट राउंड ऑफ 16 क्वार्टर्स आ गए हैं। दो प्लेयर्स बचे हुए थे, वो भी अब परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। आई डोंट नो वाई, आई डोंट नो क्यों मुझे ये चीज़ वाइब्स आ रही अभी से आ रही है कि दो प्लेयर है ना, वो एकदम खतरनाक फटने वाले हैं। वो 1-2 महीने के अंदर दो प्लेयर हैं। वो दो प्लेयर के बारे में मैं इन डेप्थ डिस्कशन करूँगा, वीडियो आएगा बहुत जल्द। वो फटने वाले हैं भाई। वो एक, हाँ, इंडिया के ही हमारे प्लेयर, वो लिटरली। आप गैस कर सकते हो तो कमेंट में बताना ज़रूर। और क्या लग रहा है, आपके व्यूज़ बताओ दोनों मैचेस के रिलेटेड। एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।